बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है। ये महीना बहुत ही मुबारक महीना है क्योंकि इस महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये महीना भी मुबारक है और इसका चांद भी मुबारक है। आज की वीडियो में आपके लिए रबीउल अव्वल के चांद का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर के इस वजीफ़े को हर कोई लाज़मी कर ले। ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को बदल देगा। ये वजीफ़ा आपको अरबपति बना देगा। आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप इस वजीफ़े को बतलाए गए तरीक़े पर कर लेते हैं तो आपकी सारी तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। याद रहे कि रबीउल अव्वल का महीना कोई आम महीना नहीं, बल्कि इस महीने की बड़ी बरक़ात हैं। इसलिए आपने इस महीने के चांद के साथ इस अमल को लाजमी कर लेना है। यह अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ा भी आपको बताऊंगा और वजीफ़े से जुड़ी एक कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल मुबारक है और इसकी वजह तस्मिया ये है कि जब इब्तिदा में इसका नाम रखा गया तो उस वक्त मौसम रबी यानी फसल बहार का आगाज़ था। यह महीना फयूज़ व बरक़ात के एतबार से अफजल है क्योंकि इस महीने में बाइस तख्लीक़ कायनात रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रंज फरमाया। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मक्कतुल मुकर्रमा के मोहल्ला बनी हाशिम में आपकी विलादत बासआदत सुबह सादिक के वक्त हुई। 12 रबीउल अव्वल में ही आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। इसी माह की 10 तारीख को महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। प्यारे भाइयों, याद रहे कि रबीउल अव्वल के महीने की जो अज़मत है, इस महीने को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से हासिल है। दोस्तों, निस्बत भी बड़ी कमाल की चीज़ है। जब किसी चीज़ के साथ निस्बत किसी अजीम चीज़ के साथ हो जाती है तो ये चीज़ भी अजीम हो जाया करती है। याद रहे कि मस्जिद की दीवार में लगने वाले पत्थर की नस्ब जब मस्जिद में हो जाती है तो ये पत्थर भी कीमती बन जाता है। बैतुल्लाह को देख लें कि इसकी नस्ब अल्लाह के साथ है तो इसकी अज़मत व शान कितनी ऊंची है। बिल्कुल इसी तरह रबीउल अव्वल का महीना भी है, इसकी निस्बत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से है। इसीलिए तो इस महीने की शान भी बड़ी ऊंची है। इस महीने में लोग अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को याद करते हैं और रंगारंग महफिलें सजती हैं। ये महीना शुरू होने वाला है। चलिए आपको आज का वजीफ़ा बताता हूँ, इस वजीफ़े से जुड़ी कारगुजारी सुनाता हूँ। ये कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमाइए। इसी कारगुजारी में वजीफ़े का तरीक़ा भी है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये कारगुजारी हमारे भाई ने इस तरह शेयर की है। ये भाई मैसेज में यूँ मुखातिब होते हैं, अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर। इस्लामिक टीचर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं हमेशा अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप पर अपना खुसूसी करम फरमाए। यकीन जानिए आपकी वजह से हमारा पूरा घराना बहुत सारे गुनाहों से बच गया है। इस्लामिक टीचर, आपने बताया था कि अगर आप पर जब भी कोई मुश्किल पेश आ जाए, बहुत मुसीबत आ जाए, तो रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ जाए तो उसके बाद आने वाली रात में सूरह कौसर का अमल कर लेना है। आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आपने बताया था कि आपने एक अदद नोट के ऊपर आपने ये अमल करना है। नोट 100, 50, 500 जो भी आपके पास मौजूद हो वो नोट ले लें और इस पर यह अमल इस तरह करें कि सबसे पहले आपने दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़नी है और आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर इस नोट के ऊपर फूंक मार देनी है। अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आपने इस नोट को अपने पास संभाल कर रख लेना है। जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख लें।
बटवे में या घर की अलमारी में, जहाँ भी आपके पैसे होते हैं वहाँ रख लें। इंशाअल्लाह इतने पैसे मिल जाएंगे कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, और सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। उस रात के बाद भी आपने इस सूरत की तिलावत को मामूल बना लेना है, ताकि आपको इस सूरत के फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल होते रहें। इस्लामिक टीचर, यकीन जानिए मैंने जब भी इस अमल को किया और जिस मकसद के लिए किया, जिस मुराद के लिए है, जिस नीयत के साथ किया, वो मकसद पूरा हुआ। मेरा रब ऐसा देता है कि फिर समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ से आते हैं, और मेरी मुश्किलें ऐसे टलती हैं कि बाज़ दफ़ा मैं मुश्किलें इतनी जल्दी टलने पर हैरान और परेशान होता हूँ। इस्लामिक टीचर, मैंने बहुत ज़िल्लत और परेशानी देखी है। मैं कोई ज़्यादा अमीर नहीं था, मुझे मेरे अल्लाह ने इस अमल की वजह से मालदार बनाया। इस्लामिक टीचर, इस अमल से पहले मैं सिर्फ 15,000 कमाता था, और आज मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस अमल की वजह से 40 लाख माहाना मिल रहा है। मैं बहुत परेशान और मायूस था, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। इस्लामिक टीचर, आज से 6 साल पहले की बात है। मेरे वालिद साहब का कारोबार मुकम्मल ख़त्म हो चुका था, और जब हमने रबीउल अव्वल के चांद का मज़कूरा अमल किया तो मेरे वालिद साहब का काम जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, सिर्फ 5 दिन में दोबारा पहले से ज़्यादा चल पड़ा। हालांकि हम सब परेशान थे कि अब हमारा क्या बनेगा, और तो और हम शहर तक छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए थे। हमने सूरह कौसर का अमल किया और सूरह कौसर पढ़ना शुरू की तो वाकई मेरे रब ने ऐसा अता किया, और फिर समझ नहीं आती कि पैसे कहाँ कहाँ से आते थे, और मेरी मुश्किलें ऐसे टलती थीं कि मैं हैरान और परेशान हो जाता था। इस्लामिक टीचर, इस अमल की बरकत से रिज़्क़ की फरावानी हो गई। जो बात मैं दिन में सोचता हूँ, शाम को दर्स में उसका जवाब मिल जाता है। इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इससे हमारे घर में सुकून ही सुकून पैदा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर के अंदर मौसीकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी। एक दिन आपका दर्स सुना जो सारा मौसीकी के बारे में था, वो मैंने अपनी अम्मी और छोटी बहन को सुनाया तो सब ने मौसीकी सुनने से तौबा कर ली। मेरी अम्मी मौसीकी बहुत ज़्यादा सुनती थीं। आपके दर्स का बहुत असर हुआ और मेरी अम्मी अब इस्तग़फ़ार करती हैं और यही वजीफ़ा हर वक्त पढ़ती रहती हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों से भी मौसीकी का शौक़ ख़त्म कर दे, आमीन। इस्लामिक टीचर, मेरी अब हमेशा ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की हिफाजत करे, आमीन। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा किया कि इस वजीफ़े की कैसी ताकत है। आप भी इस वजीफ़े को रबीउल अव्वल का चांद देखकर लाजमी करें और पूरे यकीन के साथ करें, और अल्लाह ताला से अल्लाह की शान के मुताबिक सवाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ते खोलेगा। याद रहे, कोई चीज़ हमारे लिए बड़ी होगी, लेकिन हमारे रब के लिए कुछ भी बड़ी नहीं है। जब हम करोड़ों की बात करते हैं या अरबों की बात करते हैं तो ये रकम हमें बड़ी लगती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये रकम कुछ मायने नहीं रखती। इसीलिए कहा कि जब भी दुआ मांगें तो अल्लाह की शान को सामने रख कर मांगें। अल्लाह मांगने वालों को ज़रूर अता फरमाता है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी बहन भाई भी इस वजीफ़े से इस्तिफ़ादा कर पाएँ। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।